अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति के फोन पर व्हाट्सएप पे एक फोटो आया और जैसे ही उसने उस फोटो को डाउनलोड किया, उस पर क्लिक किया तो उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए कट गए। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में केवल एक फोटो के जरिए साइबर अपराध किए जा रहे हैं और इससे बचने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि कैसे ये अपराध बिना OTP, बिना पासवर्ड मांगे और बिना आपके फोन में कोई ऐप इंस्टॉल किए हो रहे हैं और ये कैसे संभव है और इससे कैसे बचा जाए। तो अगर आपके दिमाग में भी ये प्रश्न चल रहा है कि क्या कोई फोटो डाउनलोड करने भर से या किसी फोटो पर क्लिक करने भर से ये साइबर अपराध संभव है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें हमने बताया है कि इस समय जो देश में ये साइबर क्राइम चल रहा है उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो जो रमेश कुमार हैं वो 55 साल के हैं, ये रिटायर्ड कर्मचारी हैं और हर रोज ये व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से और परिवार वालों से बातें करते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में इनको बहुत कम जानकारी है। अब 10 अप्रैल 2025 को के व्हाट्सएप नंबर पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है जिसमें एक महिला की धुंधली तस्वीर दिखाई देती है। ये जो मैसेज था एक गुमशुदा महिला की जानकारी के बारे में था और इस मैसेज में नीचे लिखा था कि आप इस महिला को जानते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए उस फोटो को डाउनलोड करता, देखने के लिए कि महिला कौन है, और रमेश कुमार जी ने भी ऐसा ही किया। अब जैसे ही उन्होंने इस तस्वीर को डाउनलोड किया, उसे खोल कर देखा तो खोलने के बाद उन्हें लगा कि वो उसको नहीं जानते हैं। उन्होंने मैसेज में टाइप कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। उन्हें सब कुछ सामान्य लगा, जैसे आमतौर पर लगता है ग्रुप्स में फ़ोटो आते हैं, लेकिन फ़ोटो डाउनलोड करने के कुछ घंटे बाद ही उनके खाते से पैसे कटने के मैसेज आते हैं। शुरू में छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं और लास्ट में एक बड़ी धनराशि उनके अकाउंट से निकालनी जाती है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया है। मैंने तो किसी को OTP भी नहीं दिया है, मैंने किसी को अपना बैंक ID का पासवर्ड भी शेयर नहीं किया है, ना ही किसी को ATM दिया है, तो फिर ये हो कैसे रहा है। वो घबराहट में अपने बैंक गए। वहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरे खाते से अचानक पैसे कट रहे हैं, जबकि मैंने किसी को अपना पासवर्ड या OTP या CVV शेयर नहीं किया है। जांच करने के बाद पता चला कि रमेश कुमार जी के फ़ोन में उन्होंने जो फ़ोटो डाउनलोड किया था उसके माध्यम से स्टेगनोग्राफी के जरिए साइबर अपराधियों ने उनके फ़ोन से वो पैसे निकाल लिए हैं और इस स्कैम की वजह से लगभग 2 लाख रुपए का उनका नुकसान हो चुका है और साथ में उन्हें बहुत सारा मानसिक तनाव और परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उन्हें बैंक और पुलिस के चक्कर लगाने पड़े और अपनी मेहनत की कमाई वापस लाने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। तो आखिर क्या है ये स्टेगनोग्राफी और आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो देखो, स्टेगनोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके हम किसी भी फाइल और मैसेज के अंदर कोई दूसरी फाइल और मैसेज छिपा सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि हम किसी फाइल और फोल्डर को अगर किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं तो देखने में वो कुछ ही दूसरी फाइल की तरह दिखाई देगा, जबकि कुछ और ही उसके अंदर डाउनलोड करके जा रहा होगा। हो सकता है इस मैसेज के अंदर आपको एक तस्वीर दिखाई दे लेकिन अंदर कोई टेक्स्ट मैसेज छिपा हो सकता है। हो सकता है आपको कोई ऑडियो फाइल दिखाई दे लेकिन उसके अंदर कुछ और डेटा या एप्लीकेशन छिपी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई वीडियो फाइल दिखाई दे लेकिन उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर छिपा हो सकता है। देखने में ये बिल्कुल सामान्य वीडियो फाइल की तरह ही दिखाई देगी लेकिन इसके अंदर कुछ और फाइल ही निकलेगी। इसका जो उपयोग है वो गोपनीय जानकारियों को शेयर करने के लिए किया जाता है। सीधा मतलब है यहाँ जानकारी छिपाने के लिए बहुत सारे डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और नेटवर्क प्रोटोकॉल। लेकिन अब अपराधी इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं स्कैम करने के लिए। वर्तमान में भारत में कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पे साइबर ठगों ने स्टेगनोग्राफी का उपयोग करके बहुत सारे लोगों को ठगा है। अप्रैल 2025 में भारत में व्हाट्सएप स्कैम के नाम से एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जहां पर लोगों को इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं अननोन नंबर से, जहां पे एक मैसेज आता है जिसमें एक इमेज फाइल दिखाई देती है और जहां पे गुमशुदा का मैसेज होता है और उस फाइल को जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो एक मेलवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और जैसे ही ये मेलवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है वैसे ही आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल यानी आपकी यूज़र ID, पासवर्ड, आपका OTP, आपके सारे मैसेज जो भी आपके फ़ोन पे आ रहे हैं, आपके सारे चैट्स हैकर्स के हवाले हो जाती है और यहाँ तक कि वो आपके फ़ोन को रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं। यानी सब कुछ उनके पास जाता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपके फ़ोन का हर डाटा, हर चीज़, आपकी इमेज फाइल, आपकी वीडियो फाइल, और आपको पता भी नहीं चलता। और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके मध्य प्रदेश के रहने वाले रमेश कुमार जी के साथ 2 लाख रुपए का स्कैम हुआ।
अब इससे बचा कैसे जा सकता है? जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है वो किस तरह से इससे अवेयर रह सकते हैं? सबसे पहली चीज़, अनजान नंबरों से आने वाले किसी भी फोटो को या वीडियो को डाउनलोड नहीं करना है, चाहे वहाँ पे कुछ भी लिखा हो। आमतौर पे हमारे यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन आपको डाउनलोड नहीं करना है। तो जितने भी अनजान सोर्सेज से आने वाली फाइलें हैं उनको भी ओपन करके नहीं देखना है। जितने भी व्हाट्सएप कॉल अननोन नंबर से आते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो चाहे वो ऑडियो कॉल हो, उनको उठाना ही नहीं है। ऐसे नंबरों को ब्लॉक कर देना है। अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि आपको मैं एक इमेज फाइल भेज रहा हूं, इसमें आपका फोटो है या किसी और का फोटो है और ये अनजान नंबर से आती है, तो आपको इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। लेकिन फिर भी अनजाने में अगर आपको पता ना चले और आपका फ़ोन हैक हो जाए, उस स्थिति में आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है तो आपको तुरंत ही अपने फ़ोन का जो डेटा है वो ऑफ कर देना है। आपको वाईफाई कनेक्शन बंद कर देना है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जो हैकर्स हैं आपके डेटा का इस्तेमाल करके ही आपके फ़ोन की रिमोट एक्सेस ले पाते हैं। और जब आप वाईफाई या डेटा बंद कर देंगे तो हैकर्स आपके डिवाइस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, इंटरनेट के माध्यम से ही वो आपके फ़ोन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपको अगर फ़ोन में लग रहा है कि पहले मेरा फ़ोन कुछ अलग तरह से चलता था, अब कुछ एड्स ज़्यादा आ रहे हैं, या मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, या कुछ अलग तरह के जो मैसेज हैं मेरे फ़ोन में आ रहे हैं, या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसे मैंने डाउनलोड ही नहीं किया है और वो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है, तो आपको उन पर तुरंत से ध्यान देना है और उस एप्लीकेशन को तुरंत ही अनइंस्टॉल कर देना है। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि हैकर्स आपके संवेदनशील डेटा तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपको अपनी सारी फाइलों का, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो, चाहे आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो, उनका बैकअप ले लेना है। और बैकअप लेने के बाद में आपको अपना जो फ़ोन है वो फैक्ट्री रीसेट कर देना है। अपने सारे अकाउंट्स के जो पासवर्ड हैं उनको चेंज कर लेना है, चाहे आपका गूगल अकाउंट हो, चाहे आपका फेसबुक अकाउंट हो, चाहे आपके सोशल मीडिया के अन्य अकाउंट हो, चाहे आपका नेट बैंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हों। अपने फ़ोन के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑन कर लेना है, जहां पर जब भी कोई व्यक्ति आपके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसका एक मैसेज आपके फ़ोन पर आएगा। तो इससे एक एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी लेयर है वो ऐड हो जाती है। किसी भी संदिग्ध एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है। कोई भी कहता है, आपको फ़ोन के माध्यम से कहता है या व्हाट्सएप के माध्यम से कहता है, तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कोई एप्लीकेशन इस तरह की इंस्टॉल हो गई है, उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर देना है। इन परिस्थितियों के अंदर आप किसी भी अच्छे एंटीवायरस या अच्छे मेलवेयर एप्लीकेशन से अपने पूरे फ़ोन को स्कैन कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन बता देती हैं किस एप्लीकेशन के अंदर ये इस तरह के खतरे रहते हैं, उनको देखकर उनको अनइंस्टॉल कर देना है। लास्ट में आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका फ़ोन हैक हो गया है और एंटीवायरस के स्कैन करने से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फैक्ट्री रीसेट करना ही एक अच्छा ऑप्शन है। इससे सारे जो मेलवेयर एप्लीकेशंस हैं, सब कुछ है वो आपके फ़ोन से हट जाएगा, सारा डेटा इरेज हो जाएगा और आपका फ़ोन बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है, आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और आपको वित्तीय नुकसान हुआ है और आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, जैसे आपका फ़ोटो हैं, वीडियोज़ हैं, ये भी किसी हैकर्स ने ले लिए हैं, तो आपको तुरंत साइबर क्राइम सेल में इसकी शिकायत दर्ज करानी है, उसकी FIR दर्ज करानी है, बैंक से कांटेक्ट करना है, अपने अकाउंट्स को फ्रीज करा देना है, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट से पैसे ना निकाल पाए। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आजकल के जो साइबर ठग हैं वो नए नए तरीके खोज रहे हैं आपको ठगने के लिए, और बस आपको सतर्क रहना है। आपको जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमेशा लेती रहनी है, नई चीज़ों के लिए अपडेट रहना है, ताकि आप इस तरह की साइबर ठगी से बच सकें। और अगर ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं हमेशा इसी तरह की जो जानकारियाँ हैं वो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।